तो ये अंगद, हनुमान, नल, नील, द्रविड़, मयन समस्त सेना के सेना नायकों, अंगद के द्वारा ये समाचार प्राप्त हो चुका है लंका का। रावण ने कोई भी बात मानी नहीं है, समझौता स्वीकार कर दिया गया है। हमें अब किस रणनीति से कार्य करना है, इस पर विचार करना है समस्त सेना के सेना नायकों को। हमने आपत्तिकालीन बैठक जो बुलाई है, इसीलिए हम चाहते थे कि कोई समझौता ऐसा हो जाए कि कोई बेमौत मारा न जाए। अरे कोई समझौता, रावण से किसी प्रकार समझौता हो जाए। खून बहने जा रहा है, ये खून न बहे, हम ये चाहते हैं। लेकिन रावण ने कोई बात मानी नहीं। अरे कोई समझौता ऐसा हो जाए कि कोई बेमौत मारा न जाए। अरे कोई राजलंका पे हरदम करे वो। रावण अगर चाहता तो लंका पर निष्कंटक राज कर सकता था। राजलंका पे हरदम करे वो, जानकी को अगर जो दे जाए कोई, और कोई समझौता ऐसा हो जाए कि कोई बेमौत मारा न जाए। और कोई हमने भेजा था, अंगद काज हमारे साथ है सोई, रिपुकल करिए बच गई सोई। दुश्मन से वार्ता करनी है, हमारा काम बन जाए, लेकिन दुश्मन बर्बाद न हो। राम सदैव ये चाहता है। हमको चिंता देखो हुई है लंका में बैठी जानकी। हमको चिंता देखो हुई है अपने रघुकुल के सम्मान की। खून देखो ये बहने न पाए, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता ऐसा हो जाए कि कोई बेमौत मारा न जाए। अरे कोई चाहते थे। कर्मों से जो भटक गया है, रास्ते में जो अटक गया है, उसको है धिक्कार। एक भर गई डगरिया और रामल के पाप की, और भर गई रावण के पाप की डगरिया बच चुकी। और अब तो उसके कर्मों की उसको को मिले सजा। अब तो उसके कर्मों की उसको को मिले सजा। सजा कि लंका में लंका दे बजा। एक भर गई और डगरिया और रामल के पाप की, और भर गई अभिमानी है रावण। कैसा वो अभिमानी है, उसने बात न मानी है। कर बैठा नादानी है, उसकी ये मनमानी है। लंका में बैठी सिया, विकल है उनका जिया। तो कर्मों
लौटे जो भटक गया है, रास्ते में जो अटक गया है, उसको है धिक्कार। ए भर गई और जगन्या ए रामल के पाप की और भर गई। लाचार हो गया रघुवंशी, अब रघुकुल का बाना रखना है और मधुमस्त हुआ है दस कंधर, इसका फल उसको चखना है। मधुमस्त हो गया पड़ता है फर्क सतो गुण में, खूनों की नदियां बहने से। यद्यपि खून बहने से सतोगुण में फर्क पड़ता है। महाराज विभीषण, सतोगुण में फर्क पड़ता है, लेकिन क्या करें। पर आती है कायरता भी खामोश सरासर रहने से। असुरों का रक्त उबलता है, पृथ्वी से जानब आने को, तो शक्ति की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। शक्ति की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को, क्योंकि जय हो जय हो। ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, अरे लंका में अरब हो रही है, अब रोक नहीं। लंका में रण होकर रहेगा, लंका में रण होकर रहेगा। जय हो भगवान आपकी। लंका बाके हमने आपत्तिकालीन बैठक इसलिए बुलाई है, सबके हम विचार सुनना चाहते हैं, हमारी आगे की रणनीति क्या हो। लंका बाके चारि द्वारा, लेकिन कहीं बदला भी विचारा। लंका के चार दरवाजे, लंका के ओर विशाल सोने का परकोटा, समंदर की चारों ओर विशाल खाई। हम इस परकोटे को पार कैसे करें, क्योंकि लंका वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अपने अपने विचार प्रकट करके हमें अवगत कराओ, अवगत कराओ। बोलो बोलो प्रियंगन। भगवान, जब आपने कहा कि लंका में डंका बजना जरूरी है, तो मेरा मन प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं रावण के समक्ष एक घोषणा करके आया था कि रावण, तू मेरी सलाह नहीं मान रहा है तो सुन, ये तन पानी का बबूला जिसमें तू फूला, बनोवीर बनता फड़काते भुजदंड, बनते हो प्रचंड तुझे भारी घमंड कि तेरी सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आए गए अखीर काल, कर लिए ठनका। और सुन रावण तेरी लंका माह बाजे को, एक दिन श्री राम को डंका, श्री राम को डंका। कहा भगवान लंका माँ के चार द्वारा, तो भगवान अपनी सेना के भाग चार बना लिए जाएं और चारों भाग एक साथ लंका के चारों दरवाजों पर आक्रमण कर दें। फिर हम करेंगे क्या, हम वृक्षों और पहाड़ों से
और लंका का दुर्ग गिरा देंगे और आदेश आपका हो जाए भगवान तो पानी में आग लगा देंगे। प्रभु, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प सामने नहीं आता है। अब तो यही विकल्प है, बस आपकी आज्ञा की देर है, आपका आशीर्वाद है तो निश्चित ही लंका पर प्रभु श्री राम के नाम का डंका अति शीघ्र बजेगा। लंका पर डंका बजने की घोषणा कर दी जाए। अवश्य भगवान। घोषणा रुकी हुई है, हम विचार सुनना चाहते थे और घोषणा में लंका पे वीरो डंका बजा दे, जय सारी डंका मिटा दे, ऐसी मचा दो मारा मारी, ऐसी मचा दो मारा मारी, आई रखे दो मारा मारी। अरे ऐसा वो रावण, ऐसा वो रावण, ऐसा वो रावण, ऐसा वो रावण, ऐसी मचा दो मारा मारी, आई रखे लंका पर एक साथ चारों फाटकों पर चलना है। उसको देखो इतना बता दे, आज पता चल जाएगा उसमें कितना अभिमान है, मिट्टी में मिल जाएगी उसकी ये सारी शान है। उसको जाके इतना बता दे, अरे हम क्या हैं ये उसको जता दे। हनुमान भगवान, अरे ऐसी भरो हुंकारी, ऐसी भरो हुंकारी, आई रखे रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, मेरे वीरो रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, साथ एक पल में चढ़ जाओ और आग लगा दो जल में, आग लगा दो जल में के हल्ला, अरे हल्ला मच जाए जल दल में के हल्ला मच जाए जल दल में। हल्ला मच आए, अल्लाह भगवान। अरे मेरे वीरो रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, मेरे वीरो रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, आग लगा दो जल में, अरे आग लगा दो जल में के हल्ला मच जाए जल जल में के हल्ला। उसने करी कैसी मनमानी, और उसने करी कैसी मनमानी, उसने कैसी है गिगठानी, उसने कैसी है देखो आज करी मनमानी, रावण की देखो हुई कैसी ये नादानी। अरे चढ़ जाओ एक पल में, और चढ़ जाओ एक पल में, एक आग लगा दो जल में के हल्ला, हल्ला मच जाए निश्चल जल में के हल्ला। मेरे वीरो, अरे मेरे वीरो रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में,
एक साथ चारों फाटकों पर मेरे वीरों रणधीरों तुम चढ़ जाओ इस पल में। अरे आग लगा दो जल में, और आग लगा दो जल में के हल्ला मच जाए निश्चर दल में के हल्ला। कितना पानी, आज रावण में कितना पानी है। अरे देखे उसमें कितना पानी, और मेरी नीति नहीं पहचानी। देखे उसमें कितना, देखो आज यहाँ है पानी, उसमें मेरी नीति नहीं, देखो कैसी पहचानी। क्यों? अरे आज फंसेगा दल दल में, और आज फंसेगा दल दल में, ये आग लगा दो जल में के हल्ला मच जाए निश्चर दल में के हल्ला, मच जाए निश्चर दल में के हल्ला। मेरे वीरों रणधीरों तुम आगे बढ़ जाओ पल में, मेरे वीरों रणधीरों तुम आगे बढ़ जाओ पल में। अब आग लगा दो जल में, अरे आग लगा दो जल में के हल्ला मच जाएगा मर जल में के हल्ला। और भगवान शंकर का नाम लेकर, प्रत्येक वीर भगवान शंकर का नाम लेकर युद्ध स्थल में कूद जाए। श्री रामेश्वर की स्थापना हमने इसीलिए करवाई है कि लंका पर विजय के लिए भगवान शंकर है संहारी देवता, जिनके गले में, अरे गले में लटक रही खोपड़िया, गले में लटक रही, जिनके गले में मुंडों की माल है, वो रूप रौद्र रूप, दम 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 रूप, अरे दम दम दम, अरे गले में लटक रही खोपड़िया, गले में लटक रही। पीते हैं वो भंग, देखो भंग की तरंग, कहते उनको चतुरार, लटक रही खोपड़िया, होए होए लटक रही। देखो तो देवता बड़े बड़े उनके ही चरणों में पड़े, देखो तो देवता बड़े बड़े उनके ही चरणों में पड़े, कहते हर 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 हर, करते दुष्टों का संहार, लटक रही हो कन्या, गले में लटक रही। ऐसे हैं भोले भंडारी उनकी महिमा देखो न्यारी, अरे ऐसे हैं भोले भंडारी उनकी महिमा देखो न्यारी। उनका सुमरन कल्ले कल्ले, अरे उनका सुमरन कल्ले कल्ले होगा क्या? अरे हो जाएंगे हल्ले हल्ले, हो जाएंगे हल्ले हल्ले, हो जाएंगे हल्ले हल्ले। इसलिए लंका पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए। जाओ हल्ला मचा दो। महाराजा धीराजा कंचन नदी सम्राट वेदध्यायी कुलभूषण दशग्रीव दशानन रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। लंका के वीरों, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुम जैसे वीरों के सहयोग से आज मैं त्रिभुवन सम्राट बना हूँ। तुम्हारे जैसे वीरों का सहयोग सदैव हमारे साथ रहा है। मैं अपनी ओर से जो भी कार्य कर रहा हूँ वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे
वीरों के लिए कर रहा हूँ। आज की स्थिति ये है, मैंने उस तपस्वी बच्चे की पत्नी सीता का हरण जब से किया है, तब से लंका में सभी व्यक्ति परेशान हैं, भयभीत है। जो भी आता है वो कहता है, महाराज जानकी को वापस कर दो, वापस कर दो। ये लंका की स्थिति है और यही स्थिति शत्रु पक्ष की है। शत्रु पक्ष की ओर से सर्वप्रथम हनुमान नाम का बंदर आया, बहुत प्रकार से उसने निवेदन किया जानकी को वापस कर दिया जाए, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर अंगद नाम का बंदर आया, उसने भी प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने इन प्रस्तावों पर ठोकर मार दी। किसी भी प्रकार से जानकी को वापस नहीं किया जाएगा। मैं तो पहले ही कहता हूँ, वो सूर नहीं है, कायर है। जो रण में डटकर हट जाए वो मर्द नहीं, नामर्दा है। जो कहकर बात पलट जाए, कहकर बात पलट जाए। ये रावण जानकी को वापस नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा। और हमारी यही योजना है, यही आदेश है, तुम सब वीरों को तट पर रहना है। किसी भी प्रकार से यदि उन तपस्वियों की ओर से लंका के वीरों के लिए कोई प्रक्रिया की जाए तो उसकी सूचना तत्काल ही दरबार में होनी चाहिए, जिससे हम सचेत रहे। जाओ और तुम नगर रक्षकों को सूचित कर दो कि किसी भी प्रकार से कोई समाचार प्राप्त हो तो सूचना दरबार में पहुंचाई जाए, दरबार में पहुंचाई जाए। क्योंकि आज उन तपस्वियों से इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए रावण तट पर है। यदि मैं शांत रहता हूँ तो ये हमारे वीरता का अपमान है, हमारी वीरता का अपमान है। इसलिए मुझे कार्रवाई करना है जिससे शत्रु पक्ष निर्बल पड़ जाए और रावण का दल सदैव प्रबल और सबल रहे। महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बड़े भयभीत समझ में आ गए। महाराज, उन बानरों की सेनाओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया है। क्या? कहाँ तक है? आधा कटक कपिल संधारा। अभी सेना को मार दिया गया, मेरी लंका पर आक्रमण कर दिया गया, और तपस्वी बालकों का ये दुस्साहस, वन बानर भालुओं का ये दुस्साहस, त्रिलोक विजेता समाज की लंका पर डंका बजा करके प्रजापति का फहराने का मान उन्होंने किया है, कौन नहीं हो सकता है। आज इंद्रजीत के होते हुए मेरी लंका पर अगर आ जाता है तो मेरे जीने को धिक्कार है, मेरे जीने को धिक्कार है। पिताजी आप अभी तक शांत बैठे हैं, आपने समाचार को सुना और आप भी शांत बैठे हैं, कारण क्या है? आप मुझे आदेशित करें, मुझे आदेशित करें। मैं देखूंगा उनके बड़े वैभव को, देखूंगा उनकी वीरता को, मुंह तोड़ उत्तर दिया जाएगा उनको। बस केवल आपकी आदेश की प्रतीक्षा में हूँ। अर्जुन जी, मैं तुम्हारी वीरता से परिचित हूँ, मुझे गर्व है तुम्हारी वीरता पर। वास्तव में संसार में तुम अद्वितीय योद्धा हो। इस कार्य को तुम ही सफल बनाओगे, इसलिए हमारा आदेश है, जाओ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करो। उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को सदैव सदैव के लिए मौत के घाट उतार दो। आज जीवन में पहली बार मुझे प्रसन्नता हुई। दुख नहीं हुआ हमें आक्रमण का, बल्कि आज प्रसन्नता हो गई। कारण आपके आदेश को सुन करके। आपने जो मुझे बंधन में बांध रखा था, आज आपने मेरा बंधन तोड़ दिया, मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। आपने आज तक जो भी आदेश दिया तो बंदी बना करके लाने का दिया, लेकिन आज आपने आदेश दिया कि उन तपस्वियों में एक तपस्वी की मौत तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। और सुन करके प्रसन्नता होगी पिताश्री। तो मेरी प्रतिज्ञा है इस बात की, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, अरे ये कुछ नहीं हो जाए खंड या जैसे शीतल हो जाए, मैं समुद्र से उछल उछल चाहे अम्बर से टकराए, और शंकर भी अगर सहाय करे तो शंकर की ही साक्षी है। अरे रण में उससे संहारूंगा जो मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है। जाओ
प्रस्थान करो। भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। जय हो, विजय हो। राजसेवक, अवलंब चलने की तैयार की जाए। आओ।